तो फिर से ऑड नंबर रहेगा तो क्या करना है, बदल के लिखना है। और इवन रहेगा तब। अब बीच में प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं, मतलब है ऑड इवन से। तो बोला जाए ऑड है कि इवन है, यह आपको कैसा है। हाँ, और यह आपको क्या चीज़ है, ऑड है। इवन के केस में, हाँ इवन के केस में सेम। हाँ, अरे टेन का टेन। और ऑड के केस में बदल देना है, तो सेक का बदलता है क्या चीज में, बहुत से। चलिए इसका मान बताना है, बोलिए कितना डिग्री। टेन 1290 डिग्री का मान बताना। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो 1290 में भाग देना है कितना से, 90 से। बोलिए कितना। 14 गुना 9 कितना होता है, टेबल ये सब याद नहीं है आप लोग को है। ये बच्चे का कितना, 30। चलिए 30 को अब कैसे लिख दे, 1260 को कैसे लिखे, 90 गुना कितना, हाँ 90 डिग्री गुना 14, अब प्लस कितना, +30 डिग्री। बताइए यह इंपॉर्टेंट है, ऑड है कि इवन है। इवन है तो सेम रहेगा कि बदल जाएगा, सेम रहेगा। और टेन कितना डिग्री, 30। टेन 30 का मान याद है, 1/√अंडर। और यही आपका आंसर। तो ये बड़ा बड़ा एंगल का मान ऐसे ही आपको निकालना है। लेकिन फिर एक और अभी दिक्कत है, ये आंसर कभी प्लस में आएगा और कभी आपको क्या चीज में आएगा, माइनस में। तो भी समझ लेना पड़ेगा कि कब आंसर प्लस में लिखना है और कब आंसर माइनस में लिखना है। ला, अब समझे। यहाँ कितना लिखे हैं, तो हमेशा 90 से ही भाग देना है। हमेशा कितना से भाग देना है, 90 डिग्री से। चलिए प्लस माइनस का भी एक बार समझ लिया जाए, फिर कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बताते हैं। चलिए इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसका क्या नाम है, क्वाड्रेंट। चलिए इसका नाम क्या चीज है, क्वाड्रेंट। यह आपको कौन क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। यह आपका सेकंड। यह हो गया आपको थर्ड। यही होता है फोर्थ। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल। सब के सब आपका ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए सेकंड में साइन, इसमें टेन, और इसमें cos। तो फिर से इसमें कौन पॉजिटिव, इसमें साइन ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो साइन का अपोजिट बोलिए। तो ये दोनों ही पॉजिटिव होता है। इसमें टेन ग्रुप, तो टेन और टेन का अपोजिट कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव। और कॉस का अपोजिट बोलिए, सेक। तो इसमें यह दोनों पॉजिटिव, इसमें यह दोनों पॉजिटिव, इसमें यह दोनों पॉजिटिव। ये दोनों के अलावा कोई दूसरा इस ग्रुप में पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए 0 डिग्री कहाँ से शुरू करना है,
ये क्या हुआ? ग्रुप का है, नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से ये हो गया कितना डिग्री? ये 90, फिर 90 और जोड़िए 180, ये कितना? फिर कितना? 360। लेकिन ऐसे नहीं, आपको याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है। चलिए अब यहाँ देखिए, 90 गुना 0 कितना डिग्री? फिर 90 गुना 1, 90 गुना 2, यहाँ आ जाएगा 90 गुना 3, फिर चल जाएगा 90 गुना 4, 90 गुना 5, फिर 90 गुना 6, फिर 90 गुना 7, फिर आ जाएगा यहाँ 90 गुना 8, फिर 90 गुना 9, 90 × 10, 90 × 11, फिर यहाँ 90 गुना 12, फिर 90 गुना 13, यही सिलसिला चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना डिग्री हो गया, ये हो गया कितना डिग्री? 0 डिग्री ना, 0 डिग्री। उसके बाद 90 गुना 4 360, फिर 90 गुना 8 720। अब उतना नहीं, सीधा समझना है, जो 4 से कटने वाला गुना है, जैसे देखिए सब 4 से कटने वाला है, तो जो भी 4 से कटने वाला है वो यहाँ पर आएगा। 90 गुना, जैसे 90 गुना 4, 90 गुना 8, 90 गुना 12, 90 गुना 16, जो 4 से कटने वाला है वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, तो जैसे इसमें बोलिए 72 गुना कहाँ पर आएगा? तो यहीं पर है, क्योंकि कितना से कटने वाला है। अच्छा यहाँ पर फिर 73 गुना 74 75, या बोलिए कि 103 गुना कहाँ पर होगा बताइए, तो 103 गुना कहाँ पर होगा? तो ये बोलिए 4 से कटता है, तो इसके पहले कौन 4 से कटता है? 100। तो यहाँ पर के गुना जाएगा? 100 गुना। यहाँ पर 101, यहाँ पर तो 103 गुना यहाँ आएगा। 103 गुना से प्लस होगा तो और आगे जाएगा, 103 गुना से माइनस होगा तो और क्या आ जाएगा? पहले। तो ये बोलिए, चलिए, गुना 51 प्लस थीटा, बोलिए तो कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा? गुना 51 प्लस थीटा, बोलिए। तो ये बोलिए 51 4 से कटता है, 50 49 48 कटता है, तो यहाँ पर आएगा के गुना? 48 गुना 49 गुना 50 गुना, यहाँ 51 गुना। 51 गुना से आगे जाना है कि पहले और आगे? तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे। बोलिए कौन क्वाड्रेंट? तो देखिए यहाँ पर के गुना 12 गुना, यहाँ पर के गुना 13 गुना, उससे आगे की पीछे और आगे, तो ये कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा? तो ये आपको सेकंड में आएगा। चलिए बोलिए, तो 39 के पहले 4 से कटने वाला एक नंबर बोलिए। 36। तो यहाँ पर के गुना 36 गुना, यहाँ पर 37 गुना, यहाँ पर
39 गुना से आगे की पहले माइनस है, तो पहले ही कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड में। तो इसका क्वाड्रेंट आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए इसका क्वाड्रेंट बोलिए। तो 73 4 से कटता है 72, तो यहाँ पर 72 गुना, यहाँ पर 73 गुना से और आगे, तो कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए इसका क्वाड्रेंट बोलिए, कौन क्वाड्रेंट? हाँ, तो पहले आइए 60 गुना, यहाँ पर के गुना 60, यहाँ पर 61, यहाँ पर 62, यहाँ पर 63, इससे पहले की आगे पहले, तो कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा। चलिए इसका बोलिए, तो 4 से कटने वाला बोलिए, 205 कटता है, 204 कटेगा, तो यहाँ पर के गुना 204, 204 के बाद यहाँ 205, इससे और आगे, तो कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो। चलिए प्लस थीटा का क्वाड्रेंट बोलिए। हाँ, तो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी याद रखिएगा। केवल थीटा लिखने का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में माना गया है। केवल थीटा लिखने का मतलब 0 से कितना? 90 डिग्री। तो प्लस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस थीटा उल्टा चलेगा, कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। चलिए बोलिए, माइनस साइन माइनस थीटा बोलिए। हाँ, तो ये बोलिए माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फोर्थ में। आप फोर्थ में साइन पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव, तो ये हो गया क्या चीज? चलिए सेक माइनस थीटा बोलिए, तब माइनस थीटा का क्वाड्रेंट बोलिए फोर्थ। आप फोर्थ पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस सेक थीटा। चलिए कॉट माइनस थीटा बोलिए, प्लस की माइनस, तो ये माइनस थीटा का क्वाड्रेंट बोलिए फोर्थ। अब फोर्थ में कॉट क्या होता है? तो ये हो गया माइनस कॉट। तो सिंपल याद रखिए, माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ। तो फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, तो कॉस और सेक वाला प्लस, और बाकी सब के सब क्या हो जाएगा? माइनस हो। चलिए तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए, आप बताइए कॉस 300 डिग्री का मान बताइए। कॉस 300 का मान बताइए। कितना आ गया? तो पहले इसको तोड़िए, 90 से भाग दीजिएगा, तो 90 गुना 3 कितना? 270। आप प्लस कितना डिग्री? चलिए मान बदल के लिखना है कि सेम लिखना है? तो यहाँ पर ही ऑड है कि इवन है? ऑड में बदलता है, तो ये हो गया साइन कितना डिग्री? साइन 30। साइन 30 का मान बोलिए। अब सवाल उठता है कि +1/2 की -1/2, तो उसके लिए क्या हमको देखना पड़ेगा? क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर के गुना 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना, 3 गुना से आगे है कि पहले? आगे, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? तो चौथा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि निगेटिव? तो आंसर होगा +1/2। चलिए आंसर बताइए।
पहले इसको तोड़ लिए, कितना आया, 90 गुना कितना, 50 ना हो, 4500, अब प्लस कितना, 60 डिग्री। तो बोलिए इसका मान बदल के लिखना है कि सेम लिखना है, सेम लिखना है, क्योंकि यह कैसा नंबर है, इवन है। तो टेन कितना डिग्री हो गया, टेन 60 का मान बोलिए, रूट अंडर क्या होता है, 3। अब प्लस रूट 3 की माइनस रूट 3, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो ये बोलिए के गुना है 50 गुना, तो इसके पहले 4 से कटने वाला खोजिए। तो यहाँ पर हो गया 48 गुना, यहाँ पर 49 गुना, यहाँ पर 50 गुना से आगे कौन क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। तो थर्ड में 10 पॉजिटिव की निगेटिव, तो आंसर हो गया प्लस रूट। तो इस समझ लिया गया, इसमें और क्या बाकी रह गया, बाकी तो अभी बहुत कुछ है। चलिए हाँ, फिर कल पढ़िएगा, कल सिखाएंगे निगेटिव का निकालना, निगेटिव का। मान लिया जाए कि इसका मान निकालना है तो क्या आंसर होगा, तो इसका इसका क्वाड्रेंट उल्टा चलता है, 48 गुना यहाँ पर होगा, तो इधर 49 गुना 50 गुना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब आंसर हो जाता माइनस में, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज में, माइनस। तो निगेटिव वाला कल सिखाएंगे। चलिए एवरेज समाप्त हो गया था, बोलिए अब कौन चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें तो एकदम फास्ट पढ़ाई होता है, जल्दी जल्दी। चलिए अब पढ़ना है एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। चलिए तो तीन टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें एवरेज टाइप का जनरली एवरेज मिल जाता है। मेनली इसमें दो ही टाइप आपको पढ़ना होगा, एक इक्वेशन टाइप है, एक रेशियो टाइप। तो आइए पहले क्या पढ़िए, इक्वेशन टाइप। इसमें इक्वेशन बनाने के लिए सीखना है। जैसे ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा, राम की आयु 25 वर्ष है, या राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वर्तमान आयु कहिए या केवल आयु कहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। राम का परजेंटेज, वर्तमान मतलब प्रेजेंट आयु, परजेंटेज कितना है 25, तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेगा, तो सीधे लिखेगा R = 25। तो R का मतलब बोलिए, राम की वर्तमान आयु
आर का मतलब राम का परसेंटेज, आर का मतलब राम का परसेंटेज, और परसेंटेज कितना है 25। चलिए इक्वेशन में कैसे लिखिएगा बोलिए। तो राम की आयु के साल पहले, तो आर का मतलब राम का कौन सा एज, परसेंटेज। आप 5 साल पहले, तो 5 क्या करिए, और 5 साल पहले उसका एज कितना था 40। तो यह स्टेटमेंट से ऐसे इक्वेशन लिखा जाएगा R-5 इज इक्वल टू 40। बोलिए कैसे लिखिएगा। हाँ, R+7 इज इक्वल टू 50। बोलिए कैसे लिखिएगा। तो A+B इज इक्वल टू 50। चलिए वहीं इसमें जोड़ देता, लिख देता यहाँ पर 10 वर्ष बाद, यहाँ पर जोड़ देता 10 वर्ष बाद ए और बी का कुल आयु 50 वर्ष होगा। तब इक्वेशन कैसे लिखते। बोलिए कैसे लिखते। तो A+B+10 इज इक्वल टू 50 ऐसे लिखा था तो सही की गलती, गलती हो जाता। क्या गलती हो जाता। तो ये बोलिए, हाँ 10 वर्ष बाद का यूज किसके लिए किया गया है, तो ए के लिए भी और किसके लिए, तो 10 वर्ष बाद ए का एज बोलिए, A+10 आफ्टर 10 ईयर्स बी कितना का होगा, B+10। और अब दोनों का टोटल एज हो जाएगा कितना 50। तो इक्वेशन ऐसे आपको लिखना। बोलिए कैसे लिखिएगा इसके बदले। बोलिए इसके बदले क्या लिखिएगा। 10 वर्ष बड़ा किससे है, तो बी में 10 जोड़िएगा। 15 वर्ष छोटा किससे है, तो ए में 15 घटाइएगा। किसका दुगुना है, तो बी में 2 से गुना करिएगा। तो ए इजकल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू उतना। ए किसका दुगुना है, तो बी में 2 से गुना करिएगा। बोलिए कैसे इक्वेशन लिखिएगा। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए, तो A-10, उसके बाद बी इंटू कितना, तो ये बोलिए 10 वर्ष पहले किसके लिए कहा गया, ए के लिए, दोनों के लिए। 10 वर्ष पहले किसके लिए कहा गया, ये घटना कब का है, 10 साल पहले का। तो इसमें भी 10 क्या करना होगा, यही गलती हो जाता है।
हाँ, ऐसे कहता कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के वर्तमान आयु का 3 गुना होगा, तब लिखते बी इंटू 3। बी के 10 साल बाद की आयु का 3 गुना था, तब लिखते बी प्लस 10 इंटू 3। तो इसके बारे में कुछ अलग से नहीं कहा जाए तो इसका भी क्या माना जाएगा, 10 साल पहले। चलिए देखिए, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन है कहीं। बोलिए इक्वेशन कैसे लिखिएगा। 10 वर्ष बाद ए की आयु तक क्या लिखिएगा, A+10। आगे बोलिए। तो बी के 10 साल पहले की आयु, तो B-10 का के गुना, तो 2 से गुना ए में किया जाए कि बी में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आदमी का संख्या कितना है, 2 तरह का आदमी है, तो इक्वेशन भी होना चाहिए कितना तरह का, 2 तरह का। एक भी तरह का कम होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना आदमी उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस होना जरूरी है। आगे पढ़िए। यदि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है तो कैसे लिखेगा, हाँ, ए इज इक्वल टू क्या लिखेगा, B+10। ए किससे 10 साल बड़ा है, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए, ए बराबर कितना है, तो यहाँ ए की जगह B+10 बैठा दिया जाएगा। अब बोलिए बराबर के इधर कितना बी और उधर कितना बी, तो बराबर के इधर 1 बी, अब बराबर के इधर गुना होके दोनों एक तरफ आके घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बी। बराबर के इधर नंबर बोलिए, 10 और 10, और इधर कितना, इधर आके जुड़ जाएगा कि घट जाएगा, तो बी का मान हो गया कितना, क्या बोल दिए। चलिए फिर से ए का मान यहाँ पुट करिए, यहाँ पर क्या रखें बताइए, तो ए बराबर B+10। आई +10 एक और है, इधर गुना कर दीजिएगा तो 2b माइनस कितना हो जाएगा, 20। अब इधर 2b, इधर 1b माइनस होगा तो 1b, इधर 10 10 20, इधर भी 20, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो गया 14। बोलिए क्या लिखें, ए की आयु हो गया, ए किसका दुगुना है, बी के 2 साल पहले की आयु का 2 गुना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पढ़िए, ए कितना वर्ष बड़ा है बी से, तो ए इज इक्वल टू B+2। अभी दोनों ए को इक्वल कर दिया जाए तो यह ए बराबर कितना, 2b-4, और यह ए बराबर B+2। तो इधर 2b 1b घटेगा तो 1b, 4 इधर जाके जुड़ जाएगा, और b का मान हो गया 6। ए का मान बोलिए, तो +2, यानी 6+2, इसका एज हो गया 8। बोलिए क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। तो राम की आयु को क्या लिख दिए, आर, के साल घटा दीजिए, 6 साल घटा दिए, अब क्या कहता है, तो 18 से भाग दे दिए, तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो बराबर में लिख देते हैं एम। अब पढ़िए, अनूप, अनूप मोहन से के साल छोटा है, तो लिख दिए अनूप बराबर मोहन माइनस कितना, 2। अनूप की आयु कितना वर्ष है, फिर दिया है ए बराबर 3, तो एम का मान बताइए, ठीक से बताइए। हाँ, अरे 3 यहाँ रखिएगा तो ये आके जुड़ेगा तो एम का मान कितना होगा, और यहाँ पर अब एम बराबर 5 रखिए और आर का मान बताइए।
हाँ, तो 18 × 5, अच्छे उधर जाके प्लस हो जाएगा और आंसर हो गया 96। चलिए, राजेश की आयु अपने पिता की आयु का कितना भाग था? छठा भाग कहिए, चाहे 1/6 गुना। तो लिखते हैं, देखिए, राजेश इज इक्वल टू एफ इंटू 1/6। फादर का 1/6 है। अब आगे पढ़िए। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो कैसे लिखिएगा? एफ प्लस 10, यानी 10 साल बाद उसके पिता की आयु। मोहन के आयु का के गुना था? दुगुना। तो यहाँ क्या लिखे? यहीं पर लिखने में गलती होता है। एम प्लस 10 × 2, यह घटना कब का है? तो इसका भी 10 साल बाद ही माना जाएगा। चलिए, एक और आदमी के गो है? तीन तीन तीन। राजेश, राजेश का पिता और कौन? तो अभी इक्वेशन के गो लिखे हैं? एक इक्वेशन और अभी चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, मोहन 2 साल पहले के साल का था? तो लिखते हैं m-2 इज इक्वल टू कितना? 3 गो समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। बोलिए, m बराबर कितना? तो 2 इधर जाके जोड़ेगा कितना? यहाँ m का मान पुट करिए और f का मान बताइए कितना। हाँ, चलिए, m बराबर कितना? तो 10 रखिए, 10 और 10, 20 × 2, 10 जाके घट जाएगा। एफ का मान पुट करिए और आर का मान बताइए। तो एफ का मान यहाँ 30 रखिएगा, तो आर का मान क्या निकल जाएगा? और यही आपका आंसर हो गया। चलिए, राम का विवाह कब हुआ था? उसका वर्तमान आयु में क्या लिख दें? आर। राम का वर्तमान आयु कितना? तो वर्तमान आयु विवाह का आयु, विवाह का आयु कितना? R-6 का के गुना था? इंटू 5/4। बीच में साइन क्या चिका दे दें? हाँ, तो राम का परसेंटेज उसके विवाह के समय की आयु का के गुना था। चलिए, इसमें आर का मान बताइए, जल्दी से कैलकुलेशन करिए। इतना आप लोग को देरी लगता है? अल्लाह, इस सोचने में इतना ही अजीब हाल है। अरे 4R 5R 1 R 6×25, अजीब हाल है। अरे 4 से इसमें गुना होगा, अब 5 से दोनों में गुना होगा। तो इधर 5R 4R 1R, अच्छे बचे। तो आर का मान कितना हो गया? 30। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। उसके पुत्र की आयु राम के वर्तमान आयु का के गुना है? तो अब उसका पुत्र है, इसका एज, राम का वर्तमान आयु क्या निकाले? 30। इसका के गुना है 1/10। तो उसके पुत्र का आयु बताइए। तो आंसर हो गया। चलिए, ए और बी में कितना वर्ष का अंतर था? 2 वर्ष का। तो कैसे लिखें? हाँ, A-B इज इक्वल टू 2। तो लिख रहे हैं A-B इज इक्वल टू 2। आगे पढ़िए। फिर से पढ़िए। हाँ, डी की आयु ए की आयु का दुगुना है, तो क्या लिखें? डी इज इक्वल टू 2 है। फिर आगे पढ़िए। तो बी इज इक्वल टू 2C। और आगे पढ़िए। डी और सी की आयु का अंतर कितना वर्ष है? 40 वर्ष। आदमी गिनिए, कितना आदमी है? इक्वेशन 4 गो हो गया। चलिए, अब उधर छोड़िए, अब इधर बनाया जाए। तो आइए, यह आपको ए बी में है, तो इसको भी बदल दीजिए क्या चीज में? ए बी में। तो बोलिए, डी बराबर कितना? हाँ, डी बराबर कितना? 2 है। यहाँ से 80 बराबर बोलिए। तो इसको इधर ले जाइए, B/2। और दोनों का डिफरेंस कितना का है?
40 का। चलिए 2 से इधर गुना करिए, 4a माइनस बी बराबर बोलिए, तो 2 से इधर गुना होके हो जाएगा 80। चलिए अब पहले वाला इक्वेशन को यहाँ पर ला रहे हैं, बोलिए यह कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी बराबर 2। अब यही दोनों को सोल्व किया जाए, तो घटाया जाए कि जोड़ा जाए, घटाने से कटेगा कि जोड़ने से, घटाने से घटाने से घटाने से। चलिए 4a में 1 एक घटाइए, इधर भी घटाइए 80 में से 2। चलिए 3 से 78 कटाइए, कितना बार, तो ए का एज निकल गया कितना ईयर्स, 26। तो ए का ही नहीं निकालना था, यही आपका आंसर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आदमी होगा उतना ही तरह का क्या बनना चाहिए, इक्वेशन बनना चाहिए। चलिए 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का जोगफल कितना था, 40। तो वर्तमान में सबका जोगफल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तीनों का टोटल एज कितना था, कब, 5 साल पहले, तो आज ज्यादा कि कम, तो कितना साल ज्यादा, 5 साल। के गो आदमी है, तो तीनों आदमी 5-5 साल बढ़ेगा, तो कितना साल बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। और आज हो जाएगा 40 प्लस 15, कितना वर्ष, 55। अब पढ़िए 7 साल बाद ए और बी के आयु का जोगफल कितना था, 39। 39 कब का है, 7 साल बाद का। तब वर्तमान में बोलिए, वर्तमान में 39 से ज्यादा कि कम, कम, कितना कम, हाँ, तो आदमी है, तो इस 7 वर्ष एक आदमी के नहीं 2 आदमी के लिए घटाइए, यानी 14 वर्ष घट जाएगा। आप बोलिए कितना हो जाएगा, 25। अभी दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो किसका मान निकलेगा, तो घटाइएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सी का मान निकल जाएगा, घटाइए। अब एक स्टेप और, डी सी से 5 वर्ष बड़ा है, तो डी का एज बोलिए, तो 30 प्लस 5, 35। क्वेश्चन को जब भी बनाना है तो वर्तमान में बनाना है। ये आपको दिया था कब का, 5 साल पहले का, लेकिन हम कन्वर्ट किए कब में, प्रेजेंट में। ये भी दिया था कब का, 7 साल बाद का, लेकिन हम कन्वर्ट किए कब का, प्रेजेंट का। हमेशा क्वेश्चन प्रेजेंट में रख के बनाना। आइए अंतिम क्वेश्चन एक और देखिए। चलिए क्या लिखा हुआ है, चलिए समझा गया। अब आइए, अब लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का क्या चीज, गुणनफल। तो 5 साल पहले फादर का एज बोलिए, F-5। अब 5 साल पहले पुत्र का कितना, आई दोनों का गुणनफल या दोनों का प्रोडक्ट, या किसके बराबर था, पढ़िए क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर था, हाँ, पिता के आयु का, कब के पिता की आयु का चरगुना था, तो उसी समय का मतलब, उसी समय का मतलब कितना से हुआ, तो 5 साल पहले फादर का एज कितना था, F-5, इसी का के गुना के बराबर था, 4 गुना का। अभी दोनों को सोल्व करिए, सोल्व करिएगा तो सबसे पहले एस का मान निकलेगा, एस का मान यहाँ पुट करिएगा तो एफ का निकल जाएगा, और उसके बाद फिर क्या निकल जाएगा, आंसर। बताइए तो, बोलिए एस का मान कितना, मैथवा आप लोग का लगता है बड़ी कमजोर है का। 5 इधर जोड़ दीजिए 9, यहाँ 9 इधर घटा दीजिए 36। कहाँ कोई दिक्कत था, का ही कटाने नहीं आता है, अरे दोनों कटेगा नहीं।
चलिए रहने दीजिए, फिर इसके बाद कल चलेगा।